द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त अनेक ऐसे हृदय गर्भ शिवलिंग हैं जिनका बड़ा अद्भुत महात्म्य है। इनमें से अनेक बड़े चमत्कारी और मनोकामना को पूर्ण करने वाले तथा सिद्ध पीठों में स्थापित हैं। ऐसे ही दिल्ली और एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित बहुत ही सिद्ध मंदिर है जो अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। नमस्ते दोस्तों, ट्रैवल विथ राजलक्ष्मी में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो महादेव के इस ऐतिहासिक मंदिर में एक बार ज़रूर आइएगा उनके दर्शन के लिए, क्योंकि इस मंदिर के बारे में हमारे पुराणों में भी वर्णन किया गया है। इस ऐतिहासिक मंदिर को हम सभी श्री दुग्धेश्वर नाथ मठ महादेव के नाम से जानते हैं। महादेव का यह मंदिर सिद्ध पीठों में भी शामिल है। चलिए इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं और इसके पीछे क्या हमारे पुराणों में लिखा गया है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह मंदिर है कहाँ। तो आपको उसके लिए गाजियाबाद आना पड़ेगा। जो रेलवे स्टेशन का रास्ता है गाजियाबाद के, उसी रास्ते पे ये पड़ेगा। और इस मंदिर तक जाने का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लोकेशन, तो वहाँ से आप आसानी से लोकेशन को ट्रैक करके मंदिर पर पहुँच सकते हैं। चलिए, मंदिर का रास्ता जो है बहुत अच्छा है। रोड बहुत ही सकरी नहीं है, रोड जो है चौड़ी है। और यहाँ पे आपको ऑटो रिक्शा मेट्रो सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है मंदिर तक जाने के लिए। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मंदिर का मेन गेट है और यहीं से हम मंदिर के लिए प्रवेश करेंगे। अब मैं बता दूं कि पुराणों में इस मंदिर को लेके क्या लिखा गया है। पुराणों में हर नदी के निकट हृदय गर्भ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। हर नदी, हर नद अथवा हृदय अदा ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और कालांतर में इनका नाम हिंडन विख्यात हुआ। आगे लिखा है, शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं से सहारनपुर से कुछ दूर से निकलकर हिंडन पुराण प्रसिद्ध नदी है। इसमें 3 छोटी धाराओं से निकलकर हिंडन रूप धारण किया है। हिंडन के दर्शन, इसमें स्नान व पूजन से अनेक जन्मों के पाप ताप स्वतः नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मान्यता है। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि रावण ने यहीं पे सालों तपस्या करके अपनी सोने की लंका भगवान शंकर से मांगा था। तो चलिए इससे जो जुड़ी कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। गाजियाबाद के पास बिशरक नाम का एक गांव है। पहले यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था। रावण के पिता श्री विशेश्वर ने यहाँ तपस्या की थी। वह शिव के परम भक्त थे। जब गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ने वाले रावण के पैतृक गांव बिशरक में आज भी वह पूजनीय है। इस गांव में ना तो रामलीला का मंच होता है और ना ही दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस गांव का नाम ऋषि विश्वाश्वा के नाम पर विशेश्वरा पड़ा। कालांतर में इसे बिशरक नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री रामावतार से पूर्व कुबेर के पिता महर्षि पुलस्त्य विशरक क्षेत्र में ही निवास किया करते थे। महर्षि पुलस्त्य का विवाह महर्षि भारद्वाज की बहन से हुआ था। कुबेर इसी भाग्यशाली दंपति के सुपुत्र थे। कुबेर ब्रह्मा जी के पौत्र तथा भगवान शिव के अनन्य मित्र और देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। अपनी व्यस्तताओं के कारण कुबेर के पास इतना समय नहीं था कि वह अपने पिता को भी थोड़ा समय दे सके। इसी के चलते महर्षि पुलत्स्य अपने बेटे से न मिल पाने के कारण कुंठित रहा करते थे। कुबेर जी को भी अपने पिता की सेवा न कर पाने का कष्ट था, लेकिन समय अभाव के कारण इस समस्या का कोई समाधान उनके पास नहीं था। महर्षि पुलत्स्य प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने एक दिन सोचा, यदि पुत्र कुबेर के पास समय नहीं है तो उनके परम मित्र भगवान शिव को ही क्यों ना प्रसन्न किया जाए और उनको ही अपने पास रख लिया जाए, तो समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा।
कुबेर अपने परम मित्र शिवजी से मिलने आया करते थे, तो मैं भी उनसे मिल लिया करूँगा। पल दो पल ही सही अपने पुत्र कुबेर के पास बैठ के बातचीत तो कर लूँगा। बाप बेटे दुख सुख की बातें कर लेंगे। यही सबसे अच्छा और सरल उपाय है। ऐसा सोचकर महर्षि पुलत्स्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या का निर्माण किया। विश्रक की भीड़ भाड़ व चहल पहल तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रही थी। इसलिए महर्षि पुलत्स्य ने हिंडन के निकट घने वन में अपनी तपस्या करने की जगह चुन ली। उसके बाद पुलत्स्य ने भगवान भोलेनाथ की वर्षों तक निरंतर आराधना की। बिना किसी बाधा के जारी उनकी तपस्या ने अपना रंग दिखाया। महर्षि पुलत्स्य की सिद्धि यहाँ तक पहुँची कि वह स्वयं भगवान शंकर के रूप में हो गए। महर्षि पुलत्स्य की तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती समेत प्रकट हुए। भगवान शिव ने महर्षि से कहा, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं काशी और कैलाश में वास करता हूँ। तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहाँ वास करूँ। काशी तो मेरे त्रिशूल पर टिकी है, दूसरा त्रिशूल मेरे पास नहीं है, इसलिए यहाँ काशी तो बना नहीं सकता। हाँ, यदि तुम चाहते हो तो यहाँ कैलाश जरूर बन सकता है। इस पर महर्षि ने कहा, प्रभु आप यहाँ कैलाश बनाने की आज्ञा दें और उसी में वास करें। इसमें मेरा स्वार्थ तो निश्चित रूप से है, लेकिन जन का कल्याण की भावना भी इसमें शामिल है। आपके आशीर्वाद से जन जन का कल्याण निरंतर काल तक होता रहेगा। महर्षि ने जिस स्थान पर घोर तपस्या की और शिव स्वरूप को विश्वेश्वर कहलाए, इस स्थान पर भगवान शिव ने विश्वेश्वरा को माता पार्वती के साथ साक्षात दर्शन दिए और उन्हें कैलाश बनाने की आज्ञा दी। इस स्थान पर उनकी पहचान के रूप में भगवान भोलेनाथ हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग छोड़ गए। वही स्थान आज श्री दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर के नाम से जिस ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया, इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वही मंगलकारी दूध नियति भगवान भोलेनाथ दुधेश्वर लिंग है, जिसे अभिषेक करने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिव के परम भक्त विश्वेश्वर के पुत्र रावण भी अपनी तपस्या पिता की भांति भगवान शिव का अनन्य भक्त थे। शिव जी के प्रति रावण की भक्ति जगविदित एवं अनुकरणीय है। अपने पिता के तपोबल से विकसित कैलाश में हिरण्यगर्भ ज्योतिर्लिंग श्री दुग्धेश्वर की रावण ने भी वर्षों तक साधना की। रावण यहाँ तक कि श्री दुग्धेश्वर का अभिषेक करते रहे, जब तक कि महर्षि विश्वेश्वरा सब परिवार उसकी नगरी लंका में, सोने की लंका में जब तक ना जाके बसे। तो रावण ने यहीं पे तपस्या की थी सोने की लंका को बनाने के लिए। मंदिर के विशाल हॉल में यह जो कुआं है बहुत चमत्कारी है। इस कुएं में खारा पानी, मीठा पानी और कभी कभी गौ दूध का स्वाद भी आता है। इसके अलावा इस विशाल हॉल में श्री गणेश जी की मूर्ति, माँ अन्नपूर्णा, माँ बगलामुखी आदि शंकराचार्य, भगवान परशुराम, श्री महंत गौरी जी महाराज, भगवान सत्यनारायण, सर्वशक्ति भवानी माँ दुर्गा, श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी, माँ गायत्री, माँ काली, श्री शिव पार्वती, माँ सरस्वती, माँ संतोषी माँ की भव्य मूर्तियाँ विराजमान हैं। मंदिर का पूरा परिसर बहुत ही भव्य है और बहुत ही रमणीय है, जिसके दर्शन मात्र से आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी देवता विराजमान हैं, सभी देवियाँ विराजमान हैं, हनुमान जी विराजमान हैं, जिनकी शक्ति इस पूरे मंदिर और पूरे गाजियाबाद को मनमोहित करती है। लोग सुबह से लेकर शाम तक इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है और एक समय सारणी भी है, तो अगर आप जिस महीने में जा रहे हैं वहाँ का समय सारणी देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की
प्रोग्राम होते रहते हैं उसके भी दर्शन आपको मिल जाएंगे। तो एक बार मैं आपको वो समय सारणी इस महीने के दिखा देती हूँ कि क्या क्या होने वाला है। तो ये बोर्ड को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में मैं ज़्यादा देर तक इसको दिखा नहीं सकती, इसलिए इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा। मंदिर से निकलने पे आपको एक मिरर दिखाई देगा, साथ में वहाँ पे आपको चंदन और रोनी का रखा रहता है कि आप माथे पे तिलक कर लें। तो मैंने भी माथे पे तिलक कर लिया और मैं आगे बढ़ी। जैसे ही गेट पे निकलेंगे वहाँ पे आपको हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। तो यहाँ पे कई सारे भगवान जी हैं और उनके दर्शन होते रहेंगे। आगे जब परिषद में मैं बढ़ी तो महाराज जी बैठ के भांति बना रहे थे। वो भांति बहुत ही अलग थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्या बना रहे हैं गुरुजी? ये बत्ती है बेटा आरती की। अच्छा, आरती होती है ना, तो इतने मोटे मोटे बनते हैं? अच्छा, ऐसी बनती है। सुबह भी होती है? सुबह होती है, हाँ, शाम को होती है, सुबह 3:30 बजे है अभी, सावन महीने। अभी कब होगी? 7:15। 7:15। 7 बजे। 7। ये बत्ती मैंने पहली बार ऐसा देखा है। ऐसे बनती है हमारे मंदिर में। ये बाजार से नहीं मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने पता। पड़ेगी। हाँ, कोई हिम्मत नहीं करता। ये बड़ी मेहनत से बनती है बेटा। हाँ, वो मैं देख रही हूँ। हाँ। एक एक करके गुथ रहे हो आप। और मोटी पतली भी देखनी है, काम मोटी हाँ। पतली हो रही है तो वह भी लगाना पड़ेगा, नहीं अच्छी नहीं लगेगी। सुडोल बत्ती होना चाहिए बिल्कुल। वो बेडोल बत्ती हो गई तो बताओ कितनी खराब बत्ती लगेगी। हाँ। ऐसी। हाँ, सुंदर लग रही है। ये देखो, ऐसी 5 बत्ती अच्छी लगेगी। अच्छा, 5 मतलब अभी के लिए भी बना लेंगे और सुबह के? एक्स्ट्रा बना लेता हूँ। हाँ हाँ, 2-3 दिन चल जाए। ऐसी देखो। ओके, तो दिया में लगाई जाएंगी ना? नहीं आती है। हाँ, जो आलती वाली दिया आती है। आती है, हमारी बनी हुई रखी है, देखना। घी में इस पहले घी में डालेंगे इनको और फिर निचोड़ूंगा। ओके, फिर थोड़ी ठोकूंगा इनको ऐसे। ओके, जब जाए हाँ, आगे के बाद उसके बाद गिरेगी नहीं, कहीं भी ले जाओगे ओके। हिलेगी भी नहीं बत्ती बिल्कुल। कैसी आरती करती रहो, हिलेगी नहीं बिल्कुल। महाराज जी से बात करने के बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हवन कुंड भी है। तो यहाँ पे हवन भी होता है और ये जो मेन मंदिर है उसके जस्ट बगल में ही आपको दूसरा मंदिर मिलेगा और उसके जस्ट बगल में एक और मंदिर है। इस वाले मंदिर में आपको हवन कुंड जलता हुआ हमेशा मिलेगा। साथ में आपको जो रामायण काल में राम सेतु जिस पत्थर से बना था वो राम सेतु के भी दर्शन होंगे। चलिए राम सेतु के मैं दर्शन करा देती हूँ। वो राम सेतु का एक छोटा सा टुकड़ा है जो पानी में तैरता रहता है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बर्तन है, पानी रखा हुआ है और ये राम सेतु का पत्थर ऊपर है, यानी तैर रहा है। तो इनको भी प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्योंकि इस मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं, कथाएं हैं और पुराणों में लिखा गया है। तो मैं इस एक मात्र वीडियो से मैं पूरी कथा आपको नहीं सुना सकती हूँ, तो मैं इसके लिए दूसरी वीडियो एक बार ज़रूर बनाऊँगी कि दूसरी वाली कथा मैं आपको सुना दूँ। और यहाँ पे विभूति जो होती है, विभूति उसका टीका लगता है, गुरुजी लगाते हैं, तो उन्होंने मुझे टीका लगाया। बोलिए हर हर महादेव। हम आगे बढ़ें। और हाँ, इस मंदिर में बहुत सारे त्रिशूल और मालाएं हैं रुद्राक्ष की रखी हुई हैं और ये बरसों से यहीं पे रखी हुई आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने पे ये जो दिख रहे हैं सजावट, वो मेन मंदिर के हैं जहाँ पे शिवलिंग हमारा स्थापित है, जो भूगर्भ से स्वयं निकला हुआ है। उसके बाद समाधि स्थल आता है और ये ज्योति स्टैंड है, यहाँ पे लोग ज्योति दिया बाती जलाते हैं। उससे पहले मैं परिसर में एक और मंदिर है वो दिखा देती हूँ। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पे छात्र जो गुरुकुल वाले होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये मिरर के अंदर भगवान शिव का कैलाश पर्वत का प्रतिमाएं रखी हुई थी, बट मिरर साफ नहीं था, ब्लैक मिरर था, तो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कभी आपको गाज़ियाबाद आना हुआ तो इस मंदिर में एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। आगे बढ़िएगा। उसके बाद से लास्ट है कि यहाँ पे जितने भी इस मंदिर के महाराज जी हैं लोग, उनकी समाधियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं और समाधियों के स्थान पे एक एक शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ पे कम से कम लगभग 30 से 35 शिवलिंग की स्थापना यानी समाधि, महाराज जी लोग के समाधि यहाँ पे बनाए गए हैं और स्थापना की गई हैं। चलिए अब दूसरी मान्यता के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे जो गांव वासी थे, यहाँ पे पहाड़ियों पे गाय चराने जाया करते थे। गांव को चराने के लिए छोड़कर ग्वाले पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाते थे। टीले के निकट ही एक तालाब था, उसमें गाय जल पिया करती थी। जब गाय टीले पे एक स्थान विशेष पे पहुंचती थी, उनके थनों से स्वतः दूध टपकने लगता था। वह बहुत बड़ी विचित्र बात थी, जिसे वो ग्वालाओं का भी कभी उस पर ध्यान नहीं गया, लेकिन कभी ना कभी उस पर ध्यान तो जाना ही था। एक शाम को क्या हुआ, जब गाय अपने मालिक के घर पहुंची और उनका दूध निकालने का उपक्रम किया गया, तो कई गायों ने दूध नहीं दिया तथा और भी दूसरी जो गाय थी उन्होंने थोड़ा बहुत दूध दिया। जब किसी न किसी गाय के साथ ऐसा होता हुआ पाया गया तो उस विषय में चर्चा शुरू हो गई। चर्चा में सबसे पहली बात यह है कि जो चरवाहे हैं उन्हीं की ये करतूत है कि गाय को हमारे घर से पहुंचाने से पहले वो दूध निकाल लेते हैं। लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर चरवाहे उसी गांव में के निवासी थे और उन्हीं की गाय चराया करते थे। लगातार इस विषय में चर्चा होती रही गांव में और निर्णय यह हुआ है कि जो चरवाहे हैं वो गाय का दूध निकाल कर पी जाते हैं, इसलिए उन्हें धमकाया जाए ताकि वो हरकत दोबारा ना करें। इस विचार के साथ सभी गांव वालों ने ग्वालों को धमकाया, उन पे आरोप लगाया कि तुम लोग गायों का दूध निकाल के पी जाते हो, ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गाय के दूध की चोरी करते हो, पाप होता है। ग्वालों ने कहा, हम कसम खाते हैं कि हमने गाय का दूध एक बूंद भी नहीं निकाला और ना ही हमने पिया है, पर ऐसा लांछन मत लगाओ, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। इस पर नाराज गांव वालों ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो, तुम पर आरोप नहीं होता है, तो तुम अपने सच को सिद्ध करो कि तुमने गाय का दूध नहीं पिया है। चरवाहे बहुत दुखी हुए और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम अगर हम गाय चराने जाते हैं तो हम सतर्क सजग रहेंगे कि गाय का दूध आखिर चुराता कौन है। उस दिन ग्वालाओं ने तय किया कि आज हम पेड़ के नीचे बैठ के देखेंगे कि ये नीच हरकत करता कौन है और हमें बदनाम कौन कर रहा है। एक दिन अचानक ग्वालों ने देखा कि गाय इधर उधर चर रही हैं, तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही टीले के ऊपर एक विशेष स्थान पर पहुंचती हैं तो उनके थानों से स्वतः दूध टपकने लगता है। कुछ के गायों ने थनों से बाकायदा दूध की धार बहने लग रही है। जैसे ही गाय उस स्थान विशेष से अलग हटती, थानों से दूध टपकना बंद हो जाता है। इस अनोखी घटना को देखकर चरवाहे हस्तप्रत रह गए। यह महान आश्चर्य घटना बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। यह देख के चरवाहों को इस बात की तसल्ली तो हो गई कि उन पर लगा हुआ चोरी का लांछन हट जाएगा। शाम को लौटकर चरवाहों ने गांव वालों से यानी गांव गैया के मालिकों से इस घटना के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन
गांव वालों ने ग्वालों से कहा, तुम एक झूठ को छिपाने के लिए एक दूसरा झूठ बोल रहे हो। ऐसी मनगढ़ंत कहानी किसी और को सुनाना, हम क्या तुम्हें मूर्ख दिखाई देते हैं कि तुम्हारे इस बिन पैर की कहानी को सच मान ले। चुपचाप असली बात बताओ। इस विषय पे काफ़ी चर्चा होने के बाद सभी ने तय किया कि कल सुबह जब गाय चरने जाएंगी तो हम भी उन गायों के साथ में चारागाह पे जाएंगे। सुबह हुआ, सभी लोग ग्वालों के साथ में चारागाह स्थल पे पहुँचे। गाय चरने लगी, लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गाय चरते चरते फिर उसी स्थान विशेष पे पहुँच गई जहाँ पे गायों के थन से अपने आप दूध की धारा फूटने लगती थी। अपनी आंखों से जब गांव वालों ने देखा तो उनको ग्वालों की बातों का विश्वास हुआ और उन लोगों ने ग्वालों से माफ़ी मांगी और वापस घर आ गए। यह बात गांव में आग के जैसे फैल गई तो फैसला हुआ कि उस जगह पे खुदाई की जाएगी और खुदाई का काम जल्दी से शुरू हो गया। खुदाई में शीघ्र ही एक जलहरी और एक दिव्य शिवलिंग दृष्टिगोचर हुआ। उसके बाद गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने एक विचार रखा कि शिवलिंग है तो यहाँ पे एक जल स्रोत भी होना चाहिए। खुदाई में फिर से एक कुआं मिला, जो कुआं मैंने अभी आपको दिखाया था। अब चलिए 9 ग्रहों के दर्शन करते हैं। मंदिर के परिसर में एक मंदिर है जिसमें 9 ग्रहों की स्थापना की गई है। प्रत्येक ग्रह में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। ग्रहों की ऊर्जा किसी व्यक्ति के भाग्य के साथ एक विशिष्ट तरीके से उस समय जुड़ी होती है जब वह अपने जन्म स्थान पर अपनी पहली सांस लेते हैं, और इस ऊर्जा का जुड़ाव जब तक रहता है जब तक आपका वर्तमान शरीर जीवित रहता है। तो दोस्तों, एक मंदिर के परिसर में सभी देवी देवताओं, ग्रहों और गौ सेवा का भी यहाँ पे मौका मिल जाता है। इसलिए एक बार जब आप दिल्ली एनसीआर से होते हुए जाएं तो श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर जरूर आएं। यहाँ पे आने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब चलिए मैं आपको गौशाला दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक गौशाला है जिसमें 15 से 20 गायें रहती हैं। उनके लिए आप दान दक्षिणा दे सकते हैं और जो भी आप खिलाना चाहते हैं आप उनके की सेवा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको फटाक से मिल जाए। इस मंदिर से गायों का बहुत जुड़ाव है, इसलिए इस मंदिर के परिसर में गायों का सेवा किया जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। तो बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। हरि बोल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।